हेलो बच्चों। अंक गणित खेल संख्याओं का यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव और आज हम टाइप 2 पर डिस्कस करेंगे हमारी नंबर सीरीज़ श्रृंखला पद्धति का टाइप 2। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो कोई कंटिन्यूस सीरीज़ दे रखी है, कंटिन्यूस सीरीज़ जैसे 1 2 3 4 या फिर सम संख्याओं की सीरीज़ 2 4 6 8 या फिर विषम संख्याओं की सीरीज़ 3 5 7 9, तो इनका योग ज्ञात करना था। अब इसमें क्या है, हम वर्गों और घनों के योग पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। सीरीज़ दी रहेगी कैसे कि 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा ये n का स्क्वायर एक चीज़। दूसरी सीरीज़ क्या दी रहेगी कि 1 का क्यूब जमा 2 का क्यूब जमा 3 का क्यूब ये n का क्यूब। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, ये सीरीज़ कंटिन्यूअस है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इनमें जो है कॉमन डिफरेंस एक का ही है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सीरीज़ में दो नंबरों के बीच का अंतर हमेशा बराबर रहेगा। तो यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है। तो जो ये कंटिन्यूस सीरीज़ रहेगी, इसमें वर्गों का योग अगर इस सीरीज़ का निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या है, फॉर्मूला लगाना होगा। योग बराबर होगा n जमा 1 2n जमा 1 भाग 6। और अगर घन दे रखे हैं, क्यूब है, सीरीज क्यूब की सीरीज़ है, उसका योग अगर ज्ञात करना है तो उसको योग को ज्ञात करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, n जमा 1 बटे 2 का होल स्क्वायर अगर लगातार सीरीज़ है। और अगर इसी में ही सम या विषम संख्याओं की सीरीज़ दे रखी है और उनके वर्गों का योग, जैसे कि 2 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर जमा ये n का स्क्वायर, या फिर 3 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर ये n स्क्वायर, अगर इस प्रकार की सीरीज़ दी रहेगी तो योग क्या होगा, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना है n जमा 1 n जमा 2 बटे 6। ये हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मात्र इन तीन फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए, इन तीन ट्रिक को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी सीरीज़ के जो कि वर्गों में हो या घनों में दी गई हो, उनका योग ज्ञात कर सकते हैं। कैसे करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप में, चलिए देखते हैं। अब सवाल किस प्रकार से आता है कि एक सीरीज़ दी रहेगी वर्गों की और उसका योग ज्ञात करना है। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला भी आपको बताया है कि लगातार सीरीज़ है और वर्गों का योग पूछा है, तो हमें सीधा सीधा सा योग के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, n जमा 1 2n जमा 1 और इसको भाग देना है 6 से। यहाँ पर n क्या है, n है यहाँ पर अंतिम संख्या। जो भी अंतिम संख्या दी गई है उसको n से डिनोट करेंगे। पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था कि जो हमारा n आ रहा था वो था कुल पदों की संख्या। अब वर्ग और घनों के योग की सीरीज़ की बात करें तो उसमें n हमारा आ जाता है अंतिम संख्या, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब इसमें हम फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं योग के लिए। इस सीरीज़ का योग ज्ञात करना है तो n 80 गुणा 80 जमा 1 81 गुणा 2n 160 जमा 1 161 भाग 6। तो 3 6 3 27 बार चला गया, 2 40 बार चला गया, 7 चौक 28, ये हो गया, कैलकुलेट करके आ गया 73,880। तो क्या होगा हमारा सही उत्तर, ऑप्शन ए
सिंपल सा ये फॉर्मूला करके हल्की सी छोटी सी कैलकुलेशन और सेकंडों में आंसर। सीरीज़ कितनी भी बड़ी हो सेकंडों में ऐसे ही आंसर आएगा। डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है कैलकुलेशन से। और अब अगला टाइप देखते हैं क्या है। वर्गों और घनों की सीरीज में अगला टाइप इस प्रकार के प्रश्नों का बनता है। ये एक वो 15, 16, 17, 20 से कहीं से सीरीज दे रखी है और 60 तक के वर्गों का योग ज्ञात करना है, वो घनों का। तो जो घनों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था। घन दे रखे हैं क्यूब, क्यूब का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n जमा 1 भाग 2 का होल स्क्वायर। और जहाँ पे n क्या है, n होता है अंतिम संख्या। देखो बच्चों, जो हमने पार्ट 1 में किया था, टाइप 1 में हमने डिस्कस की थी, वहाँ पे लगातार सीरीज होती थी या सम विषम की सीरीज होती थी और उसमें कोई स्क्वायर या क्यूब नहीं होता था, बिना वर्ग और घन के सीरीज थी। तो उसमें तो हम सीधा फॉर्मूले में पुट करते थे और हमारी वैल्यू आ जाती थी। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों में जो कि श्रृंखला जो हमारी सीरीज़ है वो बीच से दी गई है, ये एक से लगातार नहीं है, ये बीच से दी गई है। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, 1 से 60 तक के घनों का योग निकाल करके उसमें से घटाना होगा 1 से 14 तक के घनों का योग, तब जाकर के हमारा सही उत्तर आएगा। तो कैसे, 1 से 60 तक का, फिर 1 से 14 तक का। तो यहाँ पे n में वैल्यू पुट कर देते हैं 60, n जमा 1 गुणा 61/2 का होल स्क्वायर घटा। अब 1 से 14 तक, तो यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है, 14। 14 गुणा 15/2 का होल स्क्वायर, ये 30 बार गया, ये 7, 6 तिया 18, ये हो गया हमारा 1830 का होल स्क्वायर घटा 1500 105 का होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। या तो इनका वर्ग निकाल करके घटाओ या फिर ये फॉर्मूला थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन करी जाए। ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर बराबर होता है ए जमा बी, ए घटा बी। तो ए जमा बी में क्या है, 1830 जमा 105 गुणा 1830 घटा 105, ये क्या आया 1935, ये आ गया 1935 गुणा 1730 25, 1725। अब इनको गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आएगा उत्तर 333775, जो कि है ऑप्शन सी। तो या तो वर्गों का यहाँ पर हमें वर्ग पता हो, इतने बड़े वर्ग पता करना है या कैलकुलेशन और भी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए सीधा सीधा सा फॉर्मूले में लगाया, जो कि हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा ही होगा। यहाँ पर दोबारा अप्लाई होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, और हमारा उत्तर सीधा सीधा सा आ गया है इस सीरीज़ का। बस इसमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि ये सीरीज़ एक से नहीं दी हुई है, बीच कहीं से दी रहेगी। तो बीच में जब भी कहीं से दी रहे तो पहले शुरुआत से लेके 1 से लेकर के जो n दिया रहेगा वहाँ तक, उसमें से बीच से जो दिया रहेगा n तक, वो माइनस करना होगा। जैसे 1 से 60 तक घटा दिया 1 से 14 तक, तो हमारा 15 से 60 तक का योग घनों का आ गया है। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में अगला क्या है। अब अगली हमारी सीरीज़ किस प्रकार की आ सकती है एग्ज़ाम में। एक सम संख्याओं की सीरीज़ दे रखी है, इवन नंबर्स की सीरीज़ एक दे रखी है, उनके वर्गों का योग पूछा है, 2 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर अप टू 20 तक का स्क्वायर। तो हमने भी आपको बताया था इस टॉपिक की शुरुआत में, सम हो या विषम हो ओड, अगर वर्गों का योग पूछा है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई हमें करना है। सीधा सीधा सा है, n जमा 1 n जमा 2 और इसको भाग देना है 6 से। किस प्रकार से, n एज इट इज़ है वही,
क्या अंतिम संख्या। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे 20, n जमा 1 21, n जमा 2 22, भाग कर देंगे इसको 6 से, 10 3 सत्ते 22 सत्ते 154, 1540, 1540 यानी ऑप्शन ए हमारा उत्तर है। साधारण सी सीरीज़ है। तो यदि हमें फॉर्मूला पता हो तो हमें अलग से वर्ग निकाल करके पूरी श्रृंखला जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, सेकंडों में आंसर आ जाता है। उम्मीद है आपको ये सभी प्रकार के प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। देखो बच्चों, वीडियो में कोई भी बेसिक से एडवांस लेवल तक का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप केवल वीडियो कंप्लीट देखें, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब अगली सीरीज वर्ग और घनों के योग की में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये है विषम संख्याओं की सीरीज है ओड। पिछले प्रश्न में हमने इवन श्रृंखलाओं की सीरीज देखी थी। इवन सीरीज में वर्गों का योग निकालना था, इसमें ओड का पूछा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये जो है सीरीज हमें बीच से दी गई है। ये सीरीज 1 3 5 ऐसे नहीं दे रखी, 1 से नहीं दी है, ये बीच कहीं से दे रखी है। तो इस प्रकार के हम प्रश्न पहले भी कर चुके हैं जब लगातार थी सीरीज। तो इसमें सिंपल सा क्या फॉर्मूला लगेगा, जब चाहे सम हो या विषम हो और वर्गों के योग निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना था, सीधा सा n जमा 1 n जमा 2 और भाग देना था 6 से। लेकिन क्योंकि ये बीच से है तो ये और विषम संख्या की सीरीज है 15 17 19। तो 15 से पहले क्या विषम संख्या आएगी, 13 का स्क्वायर। तो अब हमें इसमें साधारण सा करना क्या होगा, 1 का स्क्वायर से 37 का स्क्वायर निकालना होगा और उसमें से घटाना होगा 1 के स्क्वायर से लेकर के 13 का स्क्वायर। तो हमारा इस सीरीज़ का योग आ जाएगा। यहाँ पर हमने 14 क्यों नहीं लिया, 13 क्यों लिया, क्योंकि ये एक विषम संख्याओं की सीरीज़ है और 15 से पहले जो विषम संख्या आती है वो आती है 13। तो अब चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। पहले 1 से 37 तक n, तो हमारा क्या हो गया योग अब ज्ञात करना है। 37 गुणा 38 गुणा 39 भाग 6 घटा अब 1 से 13 तक 13 गुणा 14 गुणा 15 भाग 6। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ये 13 3 39, 2 ये 19 दूनी 38, 3 दूनी 7 15। तो ये हो गया अब हमारा 13 7 37 19 13, ये आ गया 9139 माइनस 13 पंजे 65, 65 गुणा 7 करेंगे तो ये आएगा हमारा 455। अब इसको घटा देंगे तो उत्तर क्या आ गया 8684, जो कि है ऑप्शन बी सही उत्तर। तो बच्चों जो है बस इसमें चूँकि जो हमने टाइप 1 किया था उसमें लगातार सीरीज़ दी गई थी और वर्ग और घन का कोई चक्कर उसमें नहीं था, तो उसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते थे और हमारा सॉल्यूशन हो जाता था। परंतु जो वर्ग और घनों की बात करें और सवाल बीच कहीं से पूछा जाए, श्रृंखला लगातार 1 से ना दी गई हो, बीच में कहीं से दी गई हो, तो हमें पहले शुरुआत से लेकर के, जैसे कि यहाँ 37 तक के वर्गों का योग पूछा है और विषम संख्या है, ओड नंबर की सीरीज है, तो पहले 1 से 37 तक के वर्गों का योग, उसमें से घटा देंगे 1 से 13 तक के वर्गों का योग और सीधा कैलकुलेट करके हमारा विद इन सेकेंड उत्तर आ जाएगा। अपनी कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से आपकी फास्ट होगी और जल्दी से जल्दी आपका सॉल्यूशन भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप इजीली क्रैक कर पाएंगे। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे
नंबर सीरीज़ के तीसरे टाइप का। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।